हत्या होने के बाद में हम यहाँ इकट्ठे हुए। आज हर समाज की तरफ से जो लक्ष्मण बंद का आह्वान किया गया, उसका तहे दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतने दूर दराज से पधारे, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक हम अपने स्वयं की लड़ाई अपने स्वयं के स्तर पर लड़ना नहीं सीखेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करना नहीं सीखेंगे, कोई हमारा सहयोग नहीं कर सकता। आज हमारे बुजुर्गों को, हमारे सीनियर्स को, ऐसे व्यक्तित्व को मौत के घाट उतार दिया जाता है और पुलिस प्रशासन की मनमानी के रूप में उनको पकड़ा भी नहीं जाता है। और देखने में ये मिल रहा है कि राजनीतिक कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है। 1 साल से उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। आज जब उनकी हत्या हुई तो हत्यारों के और उनकी लोकेशन एक मिल रही है, तो समझ में आता है कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको मारा गया है। चुनिंदा लोगों के द्वारा जाति विशेष को एक चुनिंदा तरीके से समझाने का तरीका अपनाया जा रहा है। इसके लिए अब हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, संगठित होना पड़ेगा, भविष्य की रूपरेखाओं को समझना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर हम संगठित रहेंगे तो हमें न तो राजनीतिक ताकतों की आवश्यकता पड़ेगी, ना प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी। हम एकता से और सभ्यता से अपना काम खुद कर सकते हैं। आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। जिन्होंने ये हत्या अंजाम दी है, उनके लिए हम मांग करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको फांसी की सज़ा हो। जैसे यूपी तर्ज पे एनकाउंटर होते हैं, अगर उन पर होता है तो ठीक है, नहीं तो उनको एनकाउंटर किया जाए। मेरा निवेदन आप लोगों से सबसे है, जैसे आज मौका पड़ा, आज हम एकत्रित हुए, संगठित हुए, अपने आप को भी महसूस कराया कि हाँ हम भी कोई चीज़ हैं। प्रशासन की नज़र में आया कि यार अगर हम गलती करेंगे, कोई काम ठीक से नहीं करेंगे तो ये जनता एक होकर हमारे ऊपर दबाव डालेगी। और आज के ज़माने में आप समझ सकते हैं, जहाँ दाब है, दबाव है, वहीं पर न्याय है, नहीं तो कहीं न्याय नहीं है। अगर हमने इस तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दादा के हत्यारों को सज़ा भी मिलेगी, उनके परिवार के जो पीड़ित हैं उनको न्याय भी मिलेगा, उनको व्यवस्था भी मिलेगी और आगे हमें कहीं तक कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। आप लोग यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार पुनः सर्व समाज के लिए मेरी ओर से हाथ जोड़ के निवेदन है, आज जिस तरीके से आपने बाजार बंद करके हमें संबल दिया है, हम अपने तन मन से आपसे विश्वास दिलाते हैं कि अगर कल को दोबारा से ऐसी नौबत पड़ी किसी भी तरीके की, तो हम आपका तन मन धन से सहयोग करेंगे। बहुत बहुत आ जाओ कैलाश जी, आ जाओ कैलाश जी, आ जाओ आ जाओ। परम सम्माननीय यहाँ उपस्थित सर्व समाज के सभी प्रबुद्धजन, आज ये हमारे लिए दुर्भाग्य है और विचारणीय विषय है, जिस बात को लेकर आज हमको यहाँ एकत्रित होना पड़ा है। शायद किसी भी समाज के लिए, किसी भी वर्ग के लिए इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही निंदा का विषय है। यदि आदमी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा। इसलिए आज जिस प्रकार पूरे राजस्थान ने और सर्व समाज के सभी वर्गों ने हमारा साथ दिया है, हमारा सहयोग किया है और अनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का सहयोग सराहनीय है। आप सभी इसी प्रकार चाहे घटना, पहली बात तो यह है कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसका पुरजोर इस प्रकार विरोध हम सबको करना है कि आगे आगामी समय में इस प्रकार की घटनाएं करने से पहले 100 बार विचार करना पड़े, सोचना पड़े। कानूनी व्यवस्था, प्रशासन का हमको पूर्ण सहयोग है, क्योंकि जिस प्रकार से नई व्यवस्थाएं चालू होने वाली है उसमें हमको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। लेकिन अचानक जो घटना हुई है, एक माँ का लाल गया है, उसको कितनी पीड़ा होगी, उस पीड़ा को देखते हुए आप सब ने यहाँ जिस प्रकार से धरने में आप शामिल हुए, ये बहुत ही धन्यवाद का विषय है। लेकिन एक बात और विषय है कि आज तो चलो उनके साथ ये घटना घटित हुई है, विचारणीय है, हमारी संख्या अभी भी कम है। ये संख्या यदि कम रहेगी, यदि हमारा संगठन कम रहेगा, क्योंकि घटना सर्व समाज की है, एक व्यक्ति की नहीं है,
और यदि इस प्रकार से हम टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे लोग। इसलिए हमको इन सब घटनाओं से निकलना है और सभी का साथ लेकर इस प्रकार की घटनाएं पुनः नहीं हो, इसलिए हमको सहयोग लेना है और आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, आप सभी सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ें और व्यापारी जो वर्ग ने हमारा सब समर्थन किया है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और कोई अपने विचार रखना चाहें?